हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक का चैप्टर दैट इज कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड। तो देखते हैं फटाफट से इस चैप्टर में क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका इस चैप्टर में से, आप बहुत इजीली उसको फ्रेम करके आंसर लिख लेंगे अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो। ओके, तो सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। टाइटल क्या बताना चाह रहा है हमें? कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड। हेरोल्ड यहाँ पर कौन है? एक बच्चा है 10 साल का। ओके, कीपिंग इट का मतलब होता है किसी से रियलिटी को छुपा कर रखना। तो यहाँ पर किससे चीज छुपाई जा रही है? हेरोल्ड से कुछ छुपाया जा रहा है। ठीक है, कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड का मतलब हो गया कि हेरोल्ड से कुछ ना कुछ सीक्रेट रखा जा रहा है, उससे कुछ ना कुछ रियलिटी जो है वो छुपाई जा रही है। तो अब हम देखेंगे जब चैप्टर को आगे समझेंगे कि क्या चीज उससे छुपाई जा रही है एंड क्यों छुपाई जा रही है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से करेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। तो पहला हमारा मेन करेक्टर है हेरोल्ड। ओके, तो हेरोल्ड कौन है? एन ओबीडियंट 10-year-old सन ऑफ द ब्रैम्बल्स। ठीक है, ब्रैम्बल्स का बेटा है ये। ब्रैम्बल्स क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि इसके फादर का नाम है मिस्टर बिल ब्रैम्बल और मदर के लिए यूज हुआ है मिसेस ब्रैम्बल। ओके, क्लियर। तो ये ब्रैम्बल्स का बच्चा है, बेटा है 10 साल का। ओके, वेरी स्टूडियस। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडियस है ये, बहुत ज्यादा पढ़ाकू। ठीक है, ओके। चाइल्ड प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब एक हम कह सकते हैं ना जीनियस चाइल्ड। ओके, क्लियर। जैसे जो जीनियस बच्चा होगा उसके गुण जो है वो हमें स्टार्टिंग से ही पता चल जाएंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट होगा। इतना कोई इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता होगा आपकी फैमिली में। जो एक बच्चा जो चाइल्ड प्रोडिजी होगा ना, वो आपको शुरू से ही उसका बिहेवियर से, उसके वे ऑफ स्टडिंग से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी। क्लियर। अर्डेंट फैन ऑफ द टॉप बॉक्सर्स ऑफ द टाइम। ठीक है, वो बहुत अर्डेंट मतलब बहुत ही बड़ा ग्रेट फैन है किसका? बॉक्सर्स का, जो उस समय पर हुआ करते थे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है मिस्टर बिल ब्रैम्बल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया बिल ब्रैम्बल जो है वो हेरोल्ड के फादर हैं। ओके, तो ये कौन है? प्रोफेशनल बॉक्सर है। ओके, पेशे से क्या है? ये एक बॉक्सर है। नोन एज यंग पॉर्की। ठीक है, तो पूरा लंदन उनको किस नाम से जानता है? यंग पॉर्की के नाम से जानता है। क्लियर। नोन फॉर हिज लेफ्ट हुक। ठीक है, लेफ्ट हुक मतलब होता है लेफ्ट मुक्केबाजें। ठीक है, तो अपने लेफ्ट मुक्केबाजी के लिए ये बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, पोजेसर ऑफ लेफ्ट हुक भी लिखा हुआ है। आप ये भी लिख सकते हैं दैट ही वाज अ पोजेसर ऑफ लेफ्ट हुक। ठीक है, अपने लेफ्ट मुक्केबाजी के लिए फेमस है वो। ठीक है, क्लियर। ही वॉज द माइल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑब्लाइजिंग मैन। ठीक है, माइल्डेस्ट मतलब पर्सनल लाइफ में। वैसे ही वॉज अ मैन ऑफ रैथ। ठीक है, ये मैं स्किप कर गई पॉइंट, पहले इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि वो बॉक्सर है तो वो क्या है? मैन ऑफ रैथ। रैथ मतलब क्या होता है? गुस्सा। क्योंकि अगर आप किसी को इमेजिन कर रहे हो कि कोई बॉक्सर है तो वो शांति में कैसे रह सकता है? लड़ने के लिए तो आपको क्या अपना एग्रेशन दिखाना पड़ता है ना। यू हैव टू बी एग्रेसिव। आपको एग्रेसिव होना पड़ता है, आपको गुस्से में रहना पड़ता है ऑल द टाइम। ओके, आपको पूरी अपनी एनर्जी के साथ दूसरे पर्सन को हिट करना होता है, जो आपका ओपोनेंट है, जो आपके साथ बॉक्सिंग मैच लड़ रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया दैट ही वाज अ मैन ऑफ रैथ। ठीक है, बड़े गुस्से वाले इंसान है। कुड बीट हिज ओपोनेंट इन अ 20 राउंड कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो उनके सामने कोई भी इनका ओपोनेंट आ जाए, ओपोनेंट मतलब जो इनके अगेंस्ट मैच जो है वो फाइट कर रहा है, तो वो 20 राउंड मैच में इनके आगे टिक नहीं सकता। क्लियर। ही वॉज द माइल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑब्लाइजिंग मैन इन हिज प्राइवेट लाइफ। ठीक है, कहने का मतलब देखने में तो वो बॉक्सर हैं, ठीक है, गुस्से वाले इंसान है, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ से वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लाइफ में बड़े ही माइल्डेस्ट, बड़े ही विनम्र, ठीक है, बड़े ही कोमल दिल के इंसान है। ओके, ऑब्लाइजिंग मतलब जो बड़ा थैंकफुल रहता है हर एक चीज के लिए। ऑलवेज यील्डेड टू एवरीबडी। यील्डेड का मतलब होता है गिव्स इन, सबमिट और अग्रीज विद अदर्स। ठीक है, बहुत इजिली दूसरों की बात को मान लेना। ठीक है, ज्यादा बहसम बहसी में ना पड़ना और दूसरों की कही हुई बात को बहुत इजिली मान लेना। ओके, wanted to name his son John after the famous boxer John L. Sullivan or his daughter Mary after the musician, but withdrew his suggestion without any reluctance. ठीक है, अब होता क्या है, उनकी जो वाइफ है ना, उन्होंने उनके बेटे का नाम रखा हेरोल्ड, लेकिन जो मिस्टर बिल ब्रैम्बल है उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच रखा था हेरोल्ड के बर्थ से पहले कि अगर बेटा होगा तो मैं उसको क्या नाम दूंगा? जॉन नाम दूंगा। और वो जॉन नाम किसके पीछे देंगे? क्योंकि एक बहुत ही बड़े बॉक्सर हैं, ठीक है, जाने माने जॉन एल सलिवन, ठीक है, जिनका नाम दिया हुआ है, तो उनके नाम पर वो अपने बेटे का नाम रखेंगे जॉन। और अगर बेटी होती है तो एक म्यूजिशियन है, उनका नाम पूरा दिया हुआ है मैरी एल लॉयड।
ठीक है, तो उनके नाम पे वो अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगे, मैरी रखेंगे। लेकिन जब उनकी वाइफ ने अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करा कि हेरोल्ड नाम उनको बहुत पसंद है और वो चाहती है कि वो अपने बेटे को यही नाम दे, तो उन्होंने बहुत इजीली गिव अप कर दिया है ना, यील्ड कर दिया, मतलब कि वो अपनी वाइफ की सजेशन को मान गए, ठीक है, बिना किसी रिलक्टेंस के। रिलक्टेंस मतलब आनाकानी करना कि नहीं जो मैंने सोचा है वही होगा, जो तुम कह रही हो वो नहीं होगा, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा नहीं करा। तो अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े ही क्या है, यील्डिंग पर्सन है, ओब्लाइजिंग पर्सन है, माइल्डेस्ट पर्सन है, जस्ट ऑपोजिट टू हिज प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल ही कॉन्ट्रैरी है, वो ऑपोजिट है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज मिसेस ब्रैम्बल। मिसेस ब्रैम्बल कौन है, आप मेरे से बोलने से पहले ही बोल देंगे, हेरोल्ड की मदर है, ठीक है, वो तो हमें पता है, लेकिन क्या है, अ केयरिंग एंड डिवोटेड मदर एंड वाइफ हु प्रायोरिटाइजेस हर फैमिलीज वेलबींग, ठीक है, तो एक केयरिंग डिवोटेड वाइफ है, ओके, मदर है, जिनके लिए अपनी फैमिली ही क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। प्रायोरिटी क्या होता है, जब किसी को हम ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो किनको महत्व देती है, हर एक पर्सन की अपनी फैमिली को ही हर कोई प्रायोरिटाइज करता है, राइट। तो यहाँ पर कौन है उनके लिए, उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली का वेलबींग। फैमिली का वेलबींग मतलब कि उनकी फैमिली में सब ठीक रहे, ओके। एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर सन, अपने बेटे के ऊपर, हेरोल्ड के ऊपर उनको बहुत ज्यादा गर्व है, ओके। डिसलाइक्ड हर हस्बैंड्स प्रोफेशन बट अंडरस्टैंड्स एंड एक्सेप्ट्स इट एज इट इज प्रॉमिसिंग अ बेटर फ्यूचर टू हर सन, ओके। जबकि उनको उनके हस्बैंड का प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, जो बॉक्सिंग वो करते हैं, ओके, बट उन्होंने उनके प्रोफेशन को अपना लिया, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि इसी प्रोफेशन से, इसी पेशे से वो पैसे कमा रहे हैं, जिससे वो अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य जो है वो दे पा रहे हैं, ओके, उसकी एजुकेशन पर स्पेंड कर रहे हैं। तो दैट इज वाई उनको उसको डिसलाइक करती है वो अपने पति के प्रोफेशन को, लेकिन उसने कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि उसके जो बच्चे का फ्यूचर है वो उसके हस्बैंड की अर्निंग से क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज मेजर पर्सी स्टॉक्स। मेजर पर्सी स्टॉक्स कौन है, मिसेस ब्रैम्बल के ब्रदर, ठीक है, तो कहने का मतलब हेरोल्ड के मामा। ओके, क्लियर। तो कीन इंटरेस्ट इन मैटर्स कंसर्निंग हेरोल्ड, ठीक है, तो मिस मेजर पर्सी स्टॉक का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, इनकी फैमिली में जो भी मैटर्स रिलेटेड कंसर्निंग हेरोल्ड होते हैं ना, तो कहने का मतलब बहुत परवाह करते हैं हेरोल्ड की। ओके, वेरी परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है किसी को काम करने के लिए मना लेना बहुत इजिली, तो परसुएसिव, तो ही वॉज वेरी परसुएसिव। क्यों परसुएसिव वो भी आपको आगे पता चलेगा। ही परसुएट्स हिज ब्रदर इन लॉ टू गिव अप प्रोफेशनल बॉक्सिंग एट द पीक ऑफ हिज करियर, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपने ब्रदर इन लॉ कौन हो गए, मिस्टर बिल ब्रैम्बल, उनको मना लेते हैं कि वो प्रोफेशनल जो अपना बॉक्सिंग मैच है उसको छोड़ दे, ठीक है, क्विट कर दे। अभी कैसे वो भी आपको आगे स्टोरी पता चलेगी तो पता आपको चलेगा। ओके, नेक्स्ट है जेरी फिशर। जेरी फिशर कौन है, बिल्स ट्रेनर, ठीक है, क्योंकि बिल ने एक फाइट लड़नी है, ठीक है, और जो बॉक्सिंग मैच लड़ना है कहने का मतलब फाइट करना है, तो जब भी आप कोई मैच लड़ने वाले हो तो आपका एक कोच होता है, आपका एक ट्रेनर होता है, तो बिल को ट्रेन करने वाला कौन है, जेरी फिशर। ओके, बहुत ही एग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी इसको गुस्सा आ जाता है, फॉन्ड ऑफ फेम एंड मनी एंड स्ट्राइव्स टुवर्ड्स विनिंग द प्राइजेस। तो ऑब्वियसली जो कोच होगा वो क्या चाहेगा कि जिसको वो ट्रेन कर रहा है वो जीत कर आए। क्यों, अगर वो जीत कर आएगा तो वो प्राइज मनी जीतेगा, है ना, जिससे कि कोच का भी नाम होगा, राइट, कि किससे ट्रेनिंग ली थी, इस पर्सन से ट्रेनिंग ली थी। ओके, तो उससे वो आगे और ज्यादा फेम कमा पाएगा, अर्न कर पाएगा, है ना, बहुत अच्छे खासे पैसे फ्यूचर में अर्न कर सकता है। तो ये भी इसी तरीके का ट्रेनर है। ओके, चाहता है कि बिल ब्रैम्बल जो है वो जीते फाइट में। ओके, क्लियर। लेकिन अब होता क्या है, मेन आइडिया क्या है यहाँ पे कि बॉक्सिंग को किस तरीके से का प्रोफेशन माना जा रहा है ब्रैम्बल्स के द्वारा, ठीक है, बॉक्सिंग को ये क्या मान के चल रहे हैं, एन इंफीरियर प्रोफेशन। इंफीरियर मतलब जो कि इंफीरियर मतलब घटिया, ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में नहीं आता। ये किसका मानना है, ब्रैम्बल्स का। ब्रैम्बल्स मतलब मिस्टर एंड मिसेस बिल ब्रैम्बल। ओके, क्लियर। शेमफुल है, मतलब कि बॉक्सिंग ब्रिंग शेम, है ना, आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील करवाएगी, ठीक है। डिसग्रेस मतलब वही, आपको शर्मनाक महसूस करोगे आप, एम्बेरस फील करोगे आप, ओके, कि ये प्रोफेशनल बॉक्सर है। क्लियर। तो बॉक्सिंग कहने का मतलब इनकी नजरों में अच्छा प्रोफेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मेजर पर्सी स्टॉक और जो हेरोल्ड के चर्च में जो उसके टीचर हैं, ओके,
तो वो सब कहीं ना कहीं इनको हिदायत दे रहे हैं, इनको एडवाइस कर रहे हैं दोनों पेरेंट्स को कि आप इस प्रोफेशन को सीक्रेट रखना। किससे? अपने बेटे से। ओके, उसको मत बताना कि उसके फादर जो हैं वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। ओके, क्लियर? तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ही यही बनता है इसके अंदर कि व्हाई डज मिस्टर एंड मिसेस ब्रैम्बल वांट टू हाइड हिज फादर्स प्रोफेशन फ्रॉम हिम। ठीक है, फ्रॉम हिम यहाँ पर कौन हो गया? फ्रॉम हेरोल्ड। ठीक है, हेरोल्ड से, ठीक है, हेरोल्ड, हाँ, ROLD, यस। तो व्हाई डज मिस्टर एंड मिसेस ब्रैम्बल वांट टू हाइड बिल्स हिज फादर्स प्रोफेशन फ्रॉम हेरोल्ड। ठीक है, हेरोल्ड से उसके फादर के प्रोफेशन को क्यों छुपाना चाहते हैं, क्यों हाइड करना चाहते हैं, उसको क्यों नहीं बताना चाहते कि उसके जो फादर हैं वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। ओके, तो क्या आंसर रहने वाला इसका? दे वांटेड टू हाइड मिस्टर बिल्स प्रोफेशन फ्रॉम हेरोल्ड बिकॉज ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड पोलाइट बॉय who might have totally different perspective about his father's way of earning his living। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो हेरोल्ड है, ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी। ठीक है, हमने पढ़ा है वहां पे, तो वो बहुत ही एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट चाइल्ड है, बड़ा ही सेंसिटिव है, बहुत ही पोलाइट है, मतलब कि अपने पेरेंट्स, अपने फादर से वो बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट है, राइट। तो ये अपने फादर के जो कमाने के ढंग को, ठीक है, किस लिए? अपनी लिविंग के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए आगे, तो उनके इस वे ऑफ अर्निंग लिविंग को वो क्या मान सकता है? उसका बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब वो क्या समझते थे कि हेरोल्ड अच्छा नहीं समझेगा अपने फादर को, जब वो ये जान जाएगा कि उसके फादर किस तरीके से पैसे कमाते हैं दूसरों को मारकर। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर यही लिखा है, अर्निंग अ लाइवलीहुड बाय इंजरिंग अदर्स कुड हर्ट हिज सेंटिमेंट्स। हिज यहाँ पर कौन है? हेरोल्ड। ठीक है, किसके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है? हेरोल्ड के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, जब उसको ये पता चले कि उसके फादर दूसरों को मारपीट करके पैसा कमाते हैं। ओके, एंड इट वुड क्रिएट बैड इमेज ऑफ हिज फादर इन हिज आईज। ठीक है, और इससे उसके फादर की जो बैड इमेज बनेगी उसकी नजरों में। ओके, एंड ही वुड रैदर फील अशेम्ड ऑफ हिम, और हो सकता है वो अपने फादर पर शर्म महसूस करे, है ना, कि उसके फादर कैसा काम करते हैं। तो यही सब कुछ सोचकर वो उसके फादर के प्रोफेशन को उससे छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको नहीं बताते हैं कि उसके फादर जो हैं वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। तो फिर उन्होंने उसको क्या बताया था? तो उन्होंने क्या बताया था? दैट हिज फादर वाज अ कमर्शियल ट्रैवलर। ठीक है, कमर्शियल ट्रैवलर, ट्रैवलर का क्या मतलब होता है? एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, है ना, जो अलग अलग जगह पर जाता है चीजों को बेचने के लिए एंड देन आता है। ओके, क्लियर? तो उसको कहने वाला, आप बस ये याद रख लो कि उसको ये पता था कि उसके फादर जो है वो एक कमर्शियल ट्रैवलर है, उनका जो रियल पेशा है वो उसको नहीं पता था। ओके, अब यहाँ पर क्या है? सो ही डिसाइडेड टू फाइट हिज लास्ट मैच विद एन अमेरिकन बॉक्सर जिमी मर्फे एंड रिटायर। तो इसीलिए मिस्टर बिल ने डिसाइड कर लिया, हेरोल्ड के फादर ने, कि वो अपनी लाइफ का आखिरी मैच खेलेंगे। ठीक है, किसके साथ खेलेंगे? अमेरिकन बॉक्सर के साथ जिसका नाम है जिमी मर्फे। ओके, एंड रिटायर। उसके बाद ये लास्ट मैच होने वाला है उनकी जिंदगी का, उसके बाद वो हमेशा के लिए इस प्रोफेशन को छोड़ देंगे। तो फिर वो करेंगे क्या? तो उन्होंने क्या सोचा था कि वो किसी एक स्कूल में एज एन इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर लेंगे। ओके, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आप याद रखना कि उन्होंने क्या सोचा, आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ काम तो करना ही है, अगर बॉक्सिंग क्विट कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो क्या करेंगे? एक स्कूल में इंस्ट्रक्टर की तरह, कोच की तरह बच्चों को ट्रेन करेंगे। ओके, तो ये कोई पेशा वो अपना लेंगे। क्लियर? जो कि क्या माना जाएगा? एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाएगा, उनको ऐसा लगता है। ओके, क्लियर? लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू क्विट दिस प्रोफेशन एंड नॉट टू फाइट दिस मैच। लेकिन पहले उनका ये विचार था कि वो लास्ट मैच लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने, इससे भी उनका विचार पलट गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मेजर पर्सी स्टॉक्स है ना, ये चला गया था, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ठीक है, मिस्टर बिल ब्रैम्बल की कौन ट्रेन कर रहा था? जेरी फिशर ट्रेन कर रहा था। कहाँ ट्रेन कर रहा था? व्हाइट हार्ट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कहाँ ट्रेनिंग चल रही थी? व्हाइट हार्ट में ट्रेनिंग चल रही थी। ओके, तो व्हाइट हार्ट में जब ट्रेनिंग चल रही थी तो मेजर पर्सी स्टॉक चले गए किसको मिलने के लिए? मिस्टर बिल ब्रैम्बल को मिलने के लिए, और उनका दिमाग ऐसा ब्रेन वॉश करा और उनको इस चीज को करने के लिए मनवा दिया कि वो ये लास्ट मैच ना खेलें। ठीक है, क्यों ना खेलें? अब इसका भी रीजन है आगे। बिकॉज ही रियलाइज्ड द फाइट वुड बी वाइडली रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर and his son Harold would see his picture and learn his father's secret, who would then grow upset. Okay, क्यों मेजर पर्सी स्टॉक ने मिस्टर बिल ब्रैम्बल को बोला कि तुम ये फाइट मत खेलो जो लास्ट मैच खेलने जा रहे हो?
क्यों? क्योंकि उसने किस तरीके से समझाया मिस्टर बिल को, उनका कैसे ब्रेन वॉश किया कि ये जो लास्ट मैच है, ठीक है, ये क्या होगा, रिपोर्ट होगा न्यूज़पेपर्स में, पब्लिश होगा, ठीक है, पूरी मीडिया होगी। ओके, एंड हेरोल्ड अपना रोज मेल पढ़ता है, ठीक है, रोज न्यूज़पेपर्स चेक करता है, तो उसको पता चल जाएगा जो तुम इतने समय से उससे छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम एक प्रोफेशनल बॉक्सर हो, तो ये न्यूज़पेपर वाले तुम्हारा सारा भेद खोल देंगे। ओके, तो हेरोल्ड तुम्हारी पिक्चर देखेगा न्यूज़पेपर में, ओके, तो उसको सारा रहस्य पता चल जाएगा तुम्हारा। ओके, एंड वो फिर वो कैसा फील करेगा, अपसेट, ठीक है, तो वो अपसेट हो जाएगा रियलिटी को जान के। सो ही चोज टू विड्रॉ फ्रॉम फाइट एट द लास्ट मिनट, ठीक है, कौन ही, मिस्टर बिल। मिस्टर बिल ने क्या तय करा कि वो ये फाइट नहीं लड़ेंगे और यहाँ वो अपने प्रोफेशनल करियर, जो बॉक्सिंग करियर है उसको फुल स्टॉप लगा देंगे, उसका दी एंड कर देंगे। ओके, क्लियर। अब इस फाइट से होने क्या वाला था, अगर वो जीतते तो उनको 500 पाउंड मिलते, जो कि एक बड़ा हैंडसम अमाउंट है, और इवन कि अगर हार जाते तब भी उनको 120 पाउंड तो मिलते ही मिलते। ओके, तो अब हेरोल्ड न्यू दैट हिज फादर वाज अ कमर्शियल ट्रैवलर, तो हेरोल्ड को बेसिकली पता क्या था उसके फादर के बारे में, मैं बता चुकी हूँ कि उसके फादर क्या है, एक कमर्शियल ट्रैवलर है। ही गॉट टू नो हिज फादर्स ट्रू आइडेंटिटी व्हेन जेरी फिशर रिवील्ड द ट्रुथ टू हिम। अब जेरी फिशर कैसे ट्रुथ रिवील करता है, क्योंकि जो पर्सी स्टॉक है वो बिल ब्रैम्बल को घर ले आता है वापसी, तो जेरी फिशर पीछे पीछे आ जाता है। ओके, बिल से पूछने के लिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो व्हाइट हार्ट होना चाहिए था ट्रेनिंग पर। तो मिस्टर बिल ब्रैम्बल जो है वो जेरी फिशर को पूरी चीज डिस्क्लोज करते हैं कि वो ये मैच नहीं लड़ेंगे, क्या उसका रीजन है मैच ना लड़ने का, वो ये भी बताते हैं कि हेरोल्ड से हम इतने टाइम से छुपा कर रख रहे हैं, तो ये अफेयर जो है न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होगा, तो मेरे बेटे को पता चल जाएगा। तो जेरी फिशर कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कर रहे थे बिल ब्रैम्बल को कि ये लास्ट फाइट है, इसको लड़ो। ओके, क्लियर। तो अब इतने में जो हेरोल्ड है, वहां जब ये सारी कन्वर्सेशन चल रही थी तो हेरोल्ड वहां पर नहीं था, तो इतनी देर में जब हेरोल्ड आता है तो जेरी फिशर बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए हेरोल्ड को सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे फादर जो है वो यंग पॉर्की हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हेरोल्ड को सच्चाई किसने बताई, जेरी फिशर ने बताई। ओके, क्लियर। तो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, जो हमारा चैप्टर का एंड है, क्लाइमेक्स है, कि हेरोल्ड को जब सच्चाई पता चली तो उसका क्या रिएक्शन था। ओके, तो व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हेरोल्ड का क्या रिएक्शन था, या ये भी आ सकता है कि इस चैप्टर में क्या आयरनी है। आयरनी का भी मीनिंग आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, हेरोल्ड का रिएक्शन ही लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या आयरनी है, हेरोल्ड्स पेरेंट्स वर्कड हार्ड टू हाइड हिज फादर्स प्रोफेशन एज अ बॉक्सर, fearing it would negatively affect him. But when Harold discovered the truth, he felt proud and showed anger for not being told the reality. अब हुआ क्या कि हेरोल्ड के जो पेरेंट्स हैं वो काफी समय से इतनी मशक्कत कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने, उनके बेटे को ना पता चल पाए कि उसके फादर जो है वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या मानना है कि ये उनके बेटे को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। ओके, एंड जब उसको, लेकिन जब हेरोल्ड को ट्रुथ पता चला तो उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शन था, उसने बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं की। ओके, रैदर उसका क्या, ही फेल्ट प्राउड, ठीक है, उसको तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उसके फादर जो है वो इतने बड़े प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, वो यंग पॉर्की हैं। ओके, एंड शोड एंगर, उल्टा उसको गुस्सा आया कि उससे इतने टाइम तक ये सच्चाई क्यों छुपाई गई। ओके, he revealed that he actually admired the boxer young Porky and had used his pocket money to bet on the boxer. Okay, तो इवन की वो ये भी डिस्क्लोज करता है कि यंग पॉर्की का तो मैं अर्डेंट फैन हूं, मैं तो ग्रेट फैन हूं यंग पॉर्की का, और उसको यही नहीं पता कि यंग पॉर्की कोई और नहीं, उसके खुद के फादर हैं। और वो यंग पॉर्की के ऊपर क्या करता है, बेट लगाता है अपने क्लासमेट्स के साथ कि मैच में कौन जीतेगा, यंग पॉर्की जीतेगा। ओके, क्लियर। अकॉर्डिंग टू हिम यहाँ पर कौन, हेरोल्ड, ठीक है, हेरोल्ड के मुताबिक he would have been respected by his schoolmates, possibly preventing bully as his peers would not dare to mock him and call him goggles. Okay, अब हेरोल्ड के अकॉर्डिंगली अगर उसके स्कूलमेट्स को, जो क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, अगर उनको पता होता कि उसके फादर जो है वो यंग पॉर्की हैं, तो सब उसकी रिस्पेक्ट करते। ओके, और उसको बुली भी ना करते। बुली क्या ना करते, क्योंकि उसके जो सारे पियर्स मतलब वही क्लासमेट, स्कूल फ्रेंड्स, उसको मजाक बनाते थे। तो कह रहा है कि कोई भी किसी की भी हिम्मत ना होती उसको मजाक बनाने की, उसको क्या कहने की, गॉगल्स कहने की। गॉगल्स मतलब वो बड़े बड़े चश्मे लगाता था ना, हम कहते थे ना चश्मिश। ओके,
तो उसके हिसाब से उसको ऐसा लग रहा है कि अगर सबको पता होता कि उसके फादर यंग पॉर्की है तो कोई भी उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत ना करता। ओके, हिज फादर्स फोटोग्राफ वुड लेट हिम स्वैंक लाइक एनीथिंग। ओके, उसके फादर की फोटोग्राफ अगर वो लेकर जाता और वो बताता कि ये मेरे फादर हैं, तो वो स्वैंक मतलब वही दिखा सकता था, अपना रोब रुतबा दिखा सकता था, है ना, कि वो एक इतने बड़े प्रोफेशनल बॉक्सर का बेटा है। क्यों? क्योंकि चैप्टर में लिखा हुआ है कि उसके एक दोस्त है, उसके पास एक बॉक्सर का फोटो ऑटोग्राफ है। ओके, तो वो उस ऑटोग्राफ पर ही इतना स्वैंकिंग करता है, बहुत ही बनता है अपने आप को। तो अगर वो अपने फादर की फोटोग्राफ ही दिखा देता तो वो क्या क्या शो ऑफ कर सकता था। ओके, तब तो उसका एक अलग ही रुतबा होता पूरे स्कूल में। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अशेम्ड ही वुड हैव फेल्ट स्पेशल एंड डिस्टिंग्विश्ड। मतलब कि जो उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि वो बड़ा शर्मनाक फील करेगा, तो यही बोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अशेम्ड, शर्मनाक महसूस करने की बजाय ही वुड हैव फेल्ट स्पेशल एंड डिस्टिंग्विश्ड। वो कैसा फील करता? स्पेशल फील करता, क्योंकि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती स्कूल में, है ना। डिस्टिंग्विश्ड मतलब वो बाकी बच्चों से अलग होता। क्यों? क्योंकि वो एक अमेरिकन यंग पॉर्की का क्या था? बेटा था। अमेरिकन नहीं, यंग पॉर्की, जो कि लंदन का एक फेमस क्या है? बॉक्सर है। ठीक है, तो उसका बेटा अगर वो अपने क्लासमेट्स को बताता कि मैं एक बड़े ही बॉक्सर का क्या हूं? बेटा हूं। क्लियर? तो यहां पर आपका ये चैप्टर हो जाता है एंड। तो अब मैंने आपको बताना था आयरनी का क्या मतलब होता है। देखो, आयरनी का मतलब होता है जैसा आपने सोचा बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाना। अब हेरोल्ड के पेरेंट्स ने क्या सोचा था कि हेरोल्ड को उसके फादर का प्रोफेशन जो है बहुत ही शर्मनाक महसूस करवा सकता है। ठीक है, हो सकता है वो बाधा बन जाए, हिंड्रेंस बन जाए उसके आगे के डेवलपमेंट में, ठीक है, उसके फ्यूचर में, ओके, प्रोग्रेस में। तो वो नहीं चाह रहे थे कि हेरोल्ड को पता चले कि उसके फादर जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सर है। अगर उसको पता चला तो वो अपसेट फील करेगा। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसका उल्टा। हेरोल्ड के अकॉर्डिंगली वो तो क्या फील करता? स्पेशल फील करता, है ना, डिस्टिंग्विश्ड फील करता। दूसरे बच्चे बिल्कुल हिम्मत ना करते उसको गॉगल्स कहकर चिढ़ाने की, उसका मजाक बनाने की। वो स्वैंक कर सकता था, है ना, अपना रुतबा दिखा सकता था। ओके, तो कहने का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन था हेरोल्ड का जो उसके पेरेंट्स ने सोचा था। तो इसी को हम बोलते हैं आयरनी। ओके, तो अगर आयरनी आ जाए क्या है स्टोरी में, तब भी आपने यही आंसर लिखना है। और अगर ये आ जाए कि क्या हेरोल्ड का रिएक्शन था, तब भी आपने ये आंसर लिखना है। ओके, क्लियर? तो यही था आपका चैप्टर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।